नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशन कहानी में। आज हम आपको बुद्ध की कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा होता है वह सब पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन हम बुद्ध की कहानी को सुनने के बाद अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन यह जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के राजगृह नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विशाल था। विशाल एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। वह एक बुद्धिमान और कर्मशील व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है और हम केवल उसके अनुसार ही चलते हैं, या हमारे कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? विशाल ने कई विद्वानों, साधुओं और ब्राह्मणों से इस बारे में प्रश्न किया था, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे सका। कुछ कहते कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर होता है, तो कुछ कहते कि कर्म ही सब कुछ है। दोस्तों, विशाल इस भ्रम में जी रहा था कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। वह कई बार सोचता कि यदि भाग्य पहले से तय है तो उसे कोशिश करने की क्या जरूरत है, और यदि कर्म ही सब कुछ है तो क्या वह अपने हर निर्णय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन एक दिन जब नगर में बुद्ध के आगमन की सूचना मिली तो विशाल के मन में यह विचार आया कि शायद बुद्ध उसे इस उलझन से मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के बारे में वह पहले ही सुन चुका था। वह जानता था कि बुद्ध के पास वह गहन समझ थी जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। विशाल ने तय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत करेगा। अगले दिन विशाल बुद्ध से मिलने बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानमग्न थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था। बुद्ध के चारों ओर बैठने वाले शिष्य अपने गुरु के शांत चेहरे की ओर एकाग्रता से देख रहे थे। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और करुणा थी, जिसने विशाल के मन को तुरंत शांत कर दिया। विशाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे कई वर्षों से परेशान कर रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है, या फिर हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता कि मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा। यदि भाग्य पहले से तय है तो क्या मेरे प्रयासों का कोई महत्व है? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, विशाल, यह प्रश्न बहुत पुराना है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने जीवन और कर्मों की गहराई से पहचान करनी होगी। भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक हैं। यह सच है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्या आप मुझे इसका विस्तार से उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें भाग्य और कर्म के संतुलन को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य हुआ करता जिसका नाम श्रावस्ती था। वहाँ के राजा प्रसेनजित अपने राज्य में धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में एक साधारण किसान भी रहता था जिसका नाम नंदक था। नंदक एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपने दुर्भाग्य पर रोता रहता था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं।
और उसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। नंदक ने हमेशा यह माना कि उसका भाग्य ही खराब है और वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसका जीवन कभी सुधर नहीं सकता। उसके इस विश्वास ने उसे निराश और उदास बना दिया था। नंदक ने अपने आसपास के लोगों से भी यही सुना था कि भाग्य ही सब कुछ है। यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वही होगा। इस विचार ने उसे और भी हताश कर दिया। एक दिन नंदक अपने गांव के एक प्रसिद्ध ऋषि से मिलने गया। ऋषि एक तपस्वी थे जो वर्षों से ध्यान और तपस्या में लीन थे। नंदक ने उनसे पूछा, महाराज, मेरा जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे प्रयास कभी सफल नहीं हुए। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ऋषि ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नंदक, भाग्य और कर्म दोनों का तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सच है कि कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। नंदक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज, मैं तो हमेशा यही सुनता आया हूँ कि भाग्य ही सब कुछ है। अगर मेरा भाग्य पहले से तय है तो मेरे कर्मों का क्या महत्व? ऋषि ने उत्तर दिया, आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर इसे समझाता हूँ। ऋषि ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, देखो, यह लकड़ी का टुकड़ा है। यह तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है। यह ठोस है, लेकिन यदि तुम इसे तोड़ने का प्रयास करो तो क्या यह टूटेगा? नंदक ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जोर से तोड़ा और वह आसानी से टूट गया। ऋषि ने कहा, देखो, यह लकड़ी तुम्हारे भाग्य की तरह थी, जिसे तुमने अपने कर्मों से बदला। भाग्य एक स्थिर वस्तु नहीं है। यह एक संभावना है, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे बदल सकते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ मिलकर काम करता है। ऋषि की बातों ने नंदक के मन में एक नई आशा जगा दी। उसने सोचा कि अगर उसके कर्म उसके भाग्य को बदल सकते हैं, तो उसे अपने जीवन में नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। वह अपने खेतों में और अधिक मेहनत करने लगा और अपने काम में नई ऊर्जा और विश्वास से जुट गया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका जीवन बदल गया। इधर बुद्ध ने कहानी खत्म की और विशाल की ओर देखा, जो अब गहरी सोच में डूबा हुआ था। बुद्ध ने कहा, विशाल, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर नहीं होता और न ही केवल कर्म से। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। विशाल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि कुछ चीजें पहले से तय होती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो पहले से तय होती हैं। जैसे तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा और तुम्हारी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। लेकिन उसके बाद का जीवन तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हारे कर्म यह तय करते हैं कि तुम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हो और आगे कैसे बढ़ते हो। विशाल ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विशाल, हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होते। भाग्य और कर्म एक नदी के दो किनारों की तरह हैं। नदी की दिशा भले ही पूर्व निर्धारित हो, लेकिन तुम्हारा प्रयास यह तय करता है कि तुम उस दिशा में कैसे यात्रा करते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ मिलकर काम करता है।
दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि भाग्य और कर्म दोनों जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भाग्य वह प्रारंभिक स्थिति है जिसमें हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा और अनुभव को बदल सकते हैं। भाग्य पूर्व निर्धारित हो सकता है, लेकिन कर्म उसे बदलने का माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और अपने कर्मों की उपेक्षा करता है, तो वह असफल और दुखी हो सकता है। लेकिन यदि वह अपने कर्मों को सुधारता है, तो वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। हमारे कार्य और हमारे निर्णय हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। कर्म से हम अपने भविष्य को नया रूप दे सकते हैं। जीवन में कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो पहले से तय होती हैं, लेकिन हमारा आचरण और परिश्रम हमें उन परिस्थितियों में विजयी बना सकते हैं। वर्तमान में कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करना या केवल भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। सही दिशा में किए गए कर्म हमें हमारे भविष्य में आनंद और सफलता की ओर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हो सकती हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखते हैं। हमें भाग्य के भरोसे बैठे रहने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य प्रारंभिक दिशा दे सकता है, लेकिन कर्म ही जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। हमारी मेहनत, दृष्टिकोण और कर्म ही हमें सफलता और असफलता की दिशा में ले जाते हैं। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना ही निष्क्रियता को जन्म देता है, जबकि कर्म हमें प्रगति की ओर ले जाता है। यदि हम सोचें कि सब कुछ पहले से तय है, तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कर्म हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी स्थिति बदल सकें। जीवन में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन वे हमारे प्रयासों से पार की जा सकती हैं। हम अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में जीते हुए सही कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अतीत या भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्ची सफलता और खुशी का मार्ग है। कुल मिलाकर कहानी यह सिखाती है कि हमारे भाग्य का कुछ हिस्सा पूर्व निर्धारित हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म उसे पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा प्रति कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्ध की सच्ची और अच्छी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।